बच्चों, जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। हमें अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, उसमें जैसे बेंजल्डिहाइड दिया है, एसीटोफिनोन दिया है, नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है और पैरा टोलुइन एल्डिहाइड है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर से एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस साइड जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जो भी एक्स वाई ग्रुप रहेंगे, इन ग्रुप्स की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी सामने से आने वाला ग्रुप कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब वो न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो ये ग्रुप इजीली तब अटैक कर सकता है जब या तो इधर लेस बल्की ग्रुप हो या फिर इधर कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब हम इसको यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है उनको बना के देखें, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यानी इजीली कौन बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है। तो उस यहाँ से स्ट्रक्चर्स के नाम देख करके स्ट्रक्चर ड्रॉ नाम देख कर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर उससे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो देखो, यहाँ जैसे मैं लिखूँ, फर्स्ट ऑप्शन से ही ले लो, तो बेंजल्डिहाइड है, मतलब इसमें एक तरफ रहेगा बेंजीन, ये लो, एक तरफ रहेगा बेंजीन और एक है हाइड्रोजन। दूसरा क्या पूछा है, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बेटा होता है एक बेंजीन, ये ऐसा, और एक होता है ये CH3। यहाँ थोड़ा छोटा बन गया है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूँ मैं। ज़्यादा ही छोटी स्ट्रक्चर्स बन गई ना, इनको थोड़ी बड़ी करना पड़ेगी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, कोई ना, चलो इस वाले से ये CH3। तो दो तो ये बन गई, एसिटोफिनॉन हो गया, एक और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है। तो ऐसा करो, यहाँ लिखो क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगा दो हाइड्रोजन और इधर लगाओ बेंजीन, और बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगाओ नाइट्रो ग्रुप यानी NO2। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। अगले पे आते हैं, पैरा टोलुइडिन एल्डिहाइड। टोलुइन मतलब होता है बेंजीन पर CH3 लगा हो, और फिर बेंजल्डिहाइड भी बोल रहा है, वो एल्डिहाइड भी बोल रहा है, मतलब उस पर C डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ बना देते हैं, ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा इस टाइप से बेंजीन रिंग, और फिर उस रिंग पर पैरा पोजीशन पर लगा है CH3, राइट। ये हो गया। ठीक है, अब बताओ, पहला क्या देखना था, कम हिंड्रेंस लग रहा हो, और दूसरा देखना था कि विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब आ जाते हैं विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ NO2 दिख रहा है जिसका कि -M इफेक्ट लगता है, यहाँ CH3 है जिसका कि +I इफेक्ट लगता है, और यहाँ तो बेंजीन पर कुछ नहीं लगा है दोनों तरफ, और यहाँ तो हिंड्रेंस ज़्यादा है। ये देखो, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब आप यहाँ ऑप्शंस में जाओ और वहाँ ढूंढो कि सबसे कम एसिटोफिनोन कहाँ दे रखा है। ये एसिटोफिनोन है, तो इधर देखो, इसमें बेंजल्डिहाइड है, नहीं होगा। इसमें एसिटोफिनोन है, हो सकता है। पर फिर सबसे हाईएस्ट वाला भी डिसाइड कर लो, हाईएस्ट वाला ये होगा, NO2 ग्रुप वाला जो है ना, ये सबसे हाईएस्ट होगा। तो अब ढूंढो, यहाँ लिखा पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड और यहाँ लिखा एसिटोफिनोन। अच्छा, इन दोनों में भी कंपेयर कर लो, दो तो हो गए, ये सबसे लीस्ट एक्टिव होगा, ये सबसे हाईएस्ट एक्टिव होगा, तो ये दोनों में डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। तो जहाँ लेस बल्कि ग्रुप हो और विड्रॉइंग भी हो, तो पेराटोलुइडिन यहाँ लिखा है और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा और ऑप्शन मिलाते हैं, और ऑप्शन में देखो, और ऑप्शन में क्या है, इसमें एसिटोफिनोन सबसे हाई दे रखा है, इसको हटा दो, तो फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे एलिमिनेट हो गया, और सेकंड में बन गया, और थर्ड में देखो, थर्ड में एसिटोफिनोन है, फिर पेराटोलुइडिन है, फिर बेंजल्डिहाइड है, और फिर है पैरानाइट्रो। अच्छा, ये दो ऑप्शन हमारे ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कि हाईएस्ट और लोएस्ट तो सेम है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे पैराटोलुइडिन टोलुइल एल्डिहाइड जो है, ये कम एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस पे डोनेटिंग ग्रुप है, और ज़्यादा एक्टिव कौन होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड। यस, तो हमारा आंसर फिर सेकंड नहीं थर्ड होगा। ठीक है, तो यही इसने पूछा था। थैंक यू।